गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन को लेकर। अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने बात की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो हमने स्टडी किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस एंड द redox reactions. Our next topic is corrosion. So the definition we have given: the chemical process of slow eating up of the surfaces of certain metals. अगर हम corrosion की बात करें तो उसने कहा कि वो एक केमिकल प्रोसेस है जहां पर मेटल का सरफेस, याद रखना सिर्फ सरफेस के ऊपर इसका मतलब corrosion होगा, स्लो ईटिंग अप when kept in open for a long time. So the chemical process of slow eating up of surfaces of certain metals when kept in open for a long time, that is known as corrosion. And the corrosion applies to a variety of metals. बहुत सारी metals के लिए हम बात कर सकते हैं corrosion को लेकर, but the word rusting is confined to iron only. इसका मतलब है चाहे हम किसी भी मेटल की बात करें वो कोरोजन होगा, लेकिन अगर हम आयरन के केस में कोरोजन की बात करें तो उसे रस्टिंग नाम दिया जाता है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज रस्टिंग. तो अभी हम कोरोजन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट एग्जांपल इज द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो एग्जाम्पल हम चूज करें दैट इज नॉट ऑफ आयरन, वो आयरन का एग्जाम्पल नहीं है, वो सिल्वर का एग्जाम्पल है. तो सिल्वर ज्वेलरी का जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम यूज़ करने के बाद देखा होगा कि जो सरफेस है उस सिल्वर ज्वेलरी का वो ब्लैक हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. सेम सेकेंड वन, हम कॉपर वेसल्स का यूज़ करते हैं और कई बार देखा होगा कि जो कॉपर सरफेस है जब हम बिल्कुल नया न्यू फ्रेश मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं तब उसका कलर कुछ अलग होता है, वो शाइन कर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका जो शाइन है वो लूज हो जाता है और एक ग्रीन कलर का लेयर डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, एंड दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. सो बेसिक रिप्रेजेंट कॉपर हाइड्रोक्साइड while copper carbonate is CuCO3. तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3 होगा. और जैसा कि हमने डिस्कस किया दैट इन केस ऑफ आयरन द कोरोजन इज कॉल्ड एज रस्टिंग. तो जो आयरन है, आयरन के केस में हम कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं. सो व्हाट इज रस्ट? रस्ट होता क्या है? So rust is a chemical substance which is soft and porous and it is brown in color. देखा होगा आयरन जिसको रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, उसका जो सरफेस है वहाँ पर कुछ ब्राउन कलर के डिपॉजिट आ जाते हैं जिसको बड़ा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. इसका मतलब आयरन की रस्टिंग की वजह से उसका जो सरफेस है वो अपना वेट लूज करना स्टार्ट कर देगा. इसका मतलब आयरन अपना वेट लूज करना स्टार्ट करेगा और जो स्ट्रेंथ है आयरन की वो भी वीक होती चली जाती है ड्यू टू रस्टिंग. अगर केमिकल रिएक्शन की हम बात करें देन इट इज सिंपली वी हैव आयरन. द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग आर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. So the formula of the rust is Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट है, तो हमने पहले भी बात किया अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हाइड्रेटेड वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो हम अनहाइड्रस वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है व्हाट इज एक्स?
द एक्स विच इज रिटन विद वाटर मॉलिक्यूल, वो एक्स है क्या? सो एक्स इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज गिवन बाय एक्स। तो अगर हम रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग तो ओपन एटमॉस्फेयर में होता है मेनली। अगर हम बात करें रस्टिंग की तो वो ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, तो हम नहीं कह सकते कि कितने वाटर मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो X is unknown water molecules that are associated with ferric oxide. अगले अगर टॉपिक की भी बात करें देन इट इज मेथड टू अवॉइड रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सो वी हैव गिवन द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज ऑयल और पेंट। तो हम ऑयल या पेंट का यूज करते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। देखा होगा हम, जैसे आयरन का गेट है हमारा या कोई आर्टिकल है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम ऑयल या पेंट का एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। सेम द सेकेंड वन इज गिवन गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक का लेयर डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है, हम जिंक का लेयर डिपॉजिट करा देते हैं ताकि जो रस्टिंग हो या कोरोजन हो वो सिर्फ किसका हो जाए, जिंक का हो जाए, और हमारा जो आयरन है वो प्रिवेंट हो जाए। वाइल द थर्ड वन इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग की अगर हम बात करें देन इन केस ऑफ एनोडाइजिंग वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम। ठीक है, एक तरह से एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का लेयर डिपॉजिट करा देते हैं। सो दिस इज नॉन एज एनोडाइजिंग। सो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, तो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम इस सारे के सारे मेथड्स का यूज करते हैं। So students, after corrosion, our next and the last topic from chapter 1 is rancidity. So rancidity is slow oxidation of oils and fat containing food material resulting in some bad taste and smell. इसका मतलब जो ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड हैं जब हम उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन की वजह से उस फूड से बैड स्मेल आती है, और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट भी बैड ही होता है। दिस इज नॉन एज रेंसिडिटी। ठीक है, तो फूड आइटम्स का खराब हो जाना, और खराब किस लिए होते हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो इसी को रेंसिडिटी कहा गया। सो वी हैव गिवन सम मेथड्स टू चेक द रेंसिडिटी। किस तरह से हम चेक करें कि फूड रेंसिड हो गया या नहीं हो गया, या हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए रेंसिडिटी से हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करें। जैसे फर्स्ट वन की बात करते हैं, कीप फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। इसका मतलब अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर नहीं रखते तो वो रेंसिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लें, जैसे नमकीन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ बिस्किट वगैरह है उसके एग्जांपल अगर हम लें तो एटमॉस्फेयर में, एयर में कुछ देर रहने के बाद देखा होगा कि उनका टेस्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि उन फूड आर्टिकल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हमें फूड मटेरियल्स को कहाँ रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। सेकेंड वन अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर का। तो सेकेंड पॉइंट गिवन है, कीप फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, लो टेम्परेचर की अगर बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका एक्टिविटी थोड़ा सा कम होता है लोअर टेम्परेचर पर, या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब हम फूड आर्टिकल्स को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, इसका मतलब वहाँ पर जो एक्टिविटी है एंजाइम्स का वो कम हो गया और फूड को रेंसिड होने से हम बचा लेते हैं। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ मैंने मेंशन किया वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इस पॉइंट की हम बात करें। सो इन बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर स्टफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। ठीक है, जो पोटैटो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट देखे होंगे काफ़ी भरे हुए होते हैं,
हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या भरा है, एयर भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, लेकिन असल में वहाँ पर एयर नहीं होती, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडेशन करा देगा पोटैटो चिप्स का या जो फूड स्टफ है वहाँ पर उन बैग्स के अंदर। तो वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ होती है नाइट्रोजन, क्योंकि जब हम एयर को रिप्लेस कर देंगे बाय नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे बाय नाइट्रोजन तो ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन कराता है, नाइट्रोजन नहीं कराता। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो पोटैटो चिप्स बैग्स होते हैं उसके अंदर हम एयर को रिप्लेस कर देते हैं बाय नाइट्रोजन। एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव द यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब देखो नेम ही एक्सप्लेन करते हैं, एंटी मीन्स अपोजिट, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कराएं, तो हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन ना होने दें। तो दो सब्सटेंस हमारे पास हैं, वन इज BHA एंड सेकेंड वन इज BHT। सो BHA इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। So these are the two chemical substances which are used to avoid the rancidity। ठीक है, अपने फूड आइटम को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज करते हैं। देखा होगा फूड आइटम्स को काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए रख लिया जाता है, तो हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी हैं जिनका यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी सेक्शन के साथ हमारा रेंसिडिटी टॉपिक कोरोजन कंप्लीट हो जाता है और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ विच आर रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।